बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस एंड ग्राफ्स और एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे कबल हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आई होप सो आपको चैप्टर का कंसेप्ट और वो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तकरीबन वही चीज़ें हैं पहले वाली। हमारे पास 4 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। यहाँ पे एक कंडीशन दी है उसने कि हमारे पास जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का टॉपिक था उसमें चाहे आप f ऑफ g लें या g ऑफ f लें, वो बराबर हैं, इक्वल हैं, ठीक है। और फंक्शन आपको गिवन है, fx भी गिवन है, gx भी गिवन है। और फाइंड क्या करना है, k। और k कहाँ पे है, k हमारा gx के अंदर इन्वॉल्व है। तो सिंपल आपने इस कंडीशन को यूज करना है, निकालना है इन दोनों आंसर्स को और बराबर करना है और वहां से हमारे पास k आ जाएगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है, गिवन आपके पास फंक्शन है f ऑफ x, वो क्या है आपके पास, वो है 3x + 2। और g ऑफ x हमारे पास फंक्शन है, वो है 6x - k। ओके, अब क्या फाइंड करना है हमने, इस कंडीशन को पूरा करने के लिए हमने निकालना है f ऑफ g, ठीक है, f ऑफ g ऑफ x। तो ये हम निकाल चुके हैं पहले। कैसे निकालते हैं, सिंपल आपने फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखना है और जो सेकंड वाला g है वो अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के, और सेकंड वाले की आपने वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे g ऑफ x क्या आ जाएगा, हमारे पास ये लिखा हुआ है 6x - k। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे f होगा, f के अंदर x है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो f हमारे पास क्या है, ये वाला है। तो 3 × x, x की जगह छोड़ दें, +2 लिख दें, और x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है आपने, 6x - k। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा 3 × 6 18x, और -3k बन जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करें k के साथ, और प्लस क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से हमने क्या करना है, फाइंड करना है हमने g ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो g ऑफ f ऑफ x। इसका क्या मतलब है, g बाहर आएगा और जो f ऑफ x है वो अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम g को सेम रखेंगे और f ऑफ x क्या है हमारे पास, वो पुट कर देंगे। हमारे पास है 3x + 2, तो यहाँ पे 3x + 2 आ जाएगा। यानी जहाँ जहाँ पे g ऑफ x के अंदर, g फंक्शन के अंदर x है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो वहाँ पे हमारे पास फंक्शन है 6x - k, तो x को खाली छोड़ दें, 6x - k लिख लें। x की जगह पे क्या लिखना है आपने, ये वाला 3x + 2 लिखना है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा, 6 × 3 18x, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 12, और माइनस क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो ये आपके पास दोनों जो है वैल्यूज आ चुकी हैं। f ऑफ x भी आ गया, f ऑफ g भी आ गया, g ऑफ f भी आ गया। इनका 1 2 का नाम दे दें, आप मर्जी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाई गिवन कंडीशन, ठीक है, बाई गिवन कंडीशन। कंडीशन हमारी कौन सी है, कंडीशन ये थी कि दोनों आंसर क्या है हमारे पास, ये बराबर हैं। f ऑफ g ऑफ x चाहे लें हम, या हम लें g ऑफ f ऑफ x, ये दोनों बराबर हैं। तो इनकी वैल्यू पुट करें। हमारे पास f ऑफ g क्या आया था, f ऑफ g हमारे पास आया था 18x - 3k + 2 इज इक्वल टू, हमारे पास g ऑफ f क्या आया, 18x + 12 - k, 18x + 12 - k। अब यहाँ से k निकालना है, तो k कहाँ कहाँ पे हमारे पास, k हमारे पास ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, k वाले को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी एक तरफ, ठीक है। तो आप क्या करें, -3k को उधर ले जाएं या उस -k को इधर ले आएँ। चलिए हम क्या करते हैं, -3k यहाँ पड़ा रहे, और जो ये वाला नेगेटिव k था ये जहाँ आके प्लस हो जाएगा। बाकी क्या करना है, आपने सबको उस तरफ ले जाना है। यहाँ पहले क्या पड़ा है हमारे पास, 18x है, और प्लस क्या पड़ा है, 12 है। यहाँ से क्या जाएगा, 18x जाके वहाँ माइनस हो जाएगा, और क्या हमारे पास ये 2 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 18x कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, 12 - 2 हमारे पास बन जाएगा 10, और यहाँ -3k + k क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, 3 से आप 1 निकालें तो क्या बचता है, 2k बचता है। साइन किसका आएगा, बड़े का बड़ा माइनस है, तो -2 क्या आ जाएगा। अब हमने k निकालना है, तो k पड़ा रहे और साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, k का आंसर आ जाएगा जो कि बनता है -5। तो k हमारे पास क्या आ गया, -5। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4.1 का सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सिंपल आपने कंडीशन यूज करनी है ये वाली, पहले आपने f ऑफ g निकालना है, फिर आपने g ऑफ f निकालना है, दोनों को बराबर रखना है, और वहां से k के लिए सॉल्व कर लेना है, k का आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, गिवन दैट f ऑफ x = 3x + 2 एंड g ऑफ x = 2x + 3 देन फाइंड।
दो फंक्शन गिवन है, एक एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है। हमने यहाँ पे क्या करना है, कुछ पार्ट्स है हमारे पास 3, उनको फाइंड करना है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ 4। तो यहाँ पे आप अगेन जो है कंपोजिशन फंक्शन है, जो हमारा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पे क्या बन गया, जी ऑफ एफ ऑफ 4 बन गया। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, आपने जो अंदर वाला है ये वाला फाइंड कर लेना है। ठीक है, एफ ऑफ 4, ये तो सिंपल है आपका। एफ ऑफ 4 आपने फाइंड कैसे करना है, आपके पास सबसे पहले एफ ऑफ एक्स गिवन है। देखिए हमारे पास एक्स क्या, एफ ऑफ एक्स है 3x + 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 4 फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि x की जगह पे क्या पुट करना है, आपने 4 करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं पुट x = 4, या डायरेक्ट आप कर दें, आपकी मर्जी है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 3 4 12, 12 + 2 क्या बन जाएगा हमारे पास, जो एफ ऑफ 4 है ये हमारे पास आ गया 14। ओके, अब इसको एफ ऑफ 4 को जी के अंदर पुट करना है। ठीक है, अब हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा जी ऑफ एफ ऑफ 4। ठीक है, अब जी ऑफ एफ ऑफ 4 का मतलब क्या है कि जी के अंदर आपने क्या पुट करना है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू कौन सी है, 14। ये 14 आपने जी के अंदर पुट कर देना है। तो जी हमारा कौन सा है, जी ऑफ एक्स ये वाला है, यानी जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ 4 की। वो कितनी है, 14 है। तो लिखें ज़रा उसको, वो हमारे पास था 2x + 3। तो यहाँ पे x को छोड़ दें, बाकी लिख लें आप लोग। अब जी ऑफ एफ ऑफ 4 कितना था, 14 था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे 14 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें, 2 को मल्टीप्लाई करें 14 से, क्या बन जाएगा 28, 28 + 3 क्या बन जाएगा, ये वाला 31। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, जी ऑफ एफ ऑफ 4। ये हमारा जो है सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ। अगेन हमारे पास क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ 3 है। तो पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एफ ऑफ एक्स को लिखने के बाद, एक्स हमारे पास क्या है 3x + 2 है, यहाँ पे क्या पुट करना है, 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप एफ ऑफ क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हल हो जाएगा, 3 3 9 बन जाएगा। तो एफ ऑफ 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 9 + 2। ठीक है, ये बन जाएगा 11। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया ज़रा। ठीक है, या लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 9 + 2, 11 आ गया। अब मेन काम कौन सा था हमारा, एफ ऑफ 3 ये फाइंड करना है हमने, यानी एफ के अंदर एफ ऑफ 3 पुट करना है। तो एफ के अंदर एफ ऑफ 3 पुट करें, यानी एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 11 है। तो यहाँ पे एफ के अंदर अगेन हम क्या पुट करेंगे, 11 पुट करेंगे। तो एफ हमारा क्या है, यहाँ पे 3x + 2 है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई करें 11 से, ये बन जाएगा 33 + 2। तो हमारा जो एफ ऑफ 3 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। आई होप सो आंसर आपके सेम आ रहे होंगे बुक के मुताबिक। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ -2। तो पहले अंदर वाला फाइंड करें, जी ऑफ एक्स लिखें आप सबसे पहले। जी ऑफ एक्स था 2x + 3। इसके अंदर क्या पुट करना है हमने, पुट x = -2। तो ये बन जाएगा जी ऑफ -2। 2 इंटू क्या आ जाएगा, -2, जहाँ पे x है वहाँ पे -2 आ गया, +3 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन जाएगा -4 + 3। तो जी ऑफ -2 का आंसर क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा +-4 से 3 माइनस करें क्या बन जाएगा, -1, क्योंकि बड़ा नेगेटिव वाला है। तो आपका जी ऑफ -2 -1 आ गया। अब क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ -2 करना है। अब मेन काम पे आ जाएं, एफ ऑफ जी ऑफ -2 का मतलब ये है कि एफ के अंदर जी ऑफ -2 की वैल्यू कितनी है, -1, ये पुट कर देनी है। एफ हमारे पास क्या था, 3x + 2 था। तो 3x को छोड़ दें, +2 लिख लें। x की जगह क्या पुट करना है, ये जी ऑफ -2 जो कि कितना आया, -1। तो यहाँ -1 पुट कर दें, मल्टीप्लाई करें 3 को -1 से, ये बन जाएगा -3 + 2। और इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ -2 हमारे पास क्या आ गया, ये -1 आ गया। तो ये हमारे तीनों पार्ट जो है सॉल्व हो चुके हैं। एंड आई होप सो बुक के अकॉर्डिंग आपके आंसर भी सेम होंगे। तो अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आपका न्यू क्वेश्चन है, नया टॉपिक है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड f पावर -1 ऑफ x। इसको क्या पढ़ते हैं आप, इनवर्स पढ़ते हैं। अगर आपको याद हो 3rd चैप्टर, वहाँ पे आपने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला था, जो कि क्या था, ए इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स था। अब ये क्या है, इनवर्स ऑफ फंक्शन है। तो यहाँ भी क्या आ गया, इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, यानी फंक्शन में हमारे पास रिवर्स प्रोसेस क्या होगा कि जो इनपुट यहाँ पे हम करते थे, अब वो क्या बन जाएगी, आउटपुट बन जाएगी। और आउटपुट क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी। यानी एक्स इनपुट थी, वो जो है वाई बन जाएगा। ठीक है, वाई इनपुट बन जाएगी। और जो हमारा वाई आउटपुट था वो क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। ठीक है, तो करना कैसे है इसको, बिल्कुल सिंपल से इसके स्टेप्स हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फंक्शन गिवन होगा, जैसे यहाँ पे आपके 4 पार्ट्स में आपको तो 4 फंक्शन गिवन है, तो सोल्यूशन में क्या करना है, आपने उस फंक्शन को नोट करना है। कौन सा है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। जो पहला स्टेप है वो क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है लेट करना है या पुट कर दें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, या इसको आप कह सकते हैं रिप्लेस एफ ऑफ एक्स बाई वाई। इसको आपने वाई का नाम दे देना है। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 4 के स्टार्ट में मैंने कहा था कि फंक्शन को हम वाई भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले इस गिवन फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स को वाई बना देना है। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यानी फंक्शन के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स जगह पर क्या पुट कर दिया, वाई। पहला स्टेप तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एक्स के लिए। किसके लिए, एक्स के लिए। जैसे यहाँ वाई पड़ा है ना, इस तरह एक्स आपने साइड पे अकेला करना है, एक्स का आंसर निकालना है। तो उसका सिंपल तरीका है कि एक्स को अलग करना है आपने। तो -3 इधर माइनस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2x बच जाएगा। अब हमने x निकालना है, साथ 2 क्या और मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, y प्लस 3 ओवर 2 बन जाएगा। तो ये क्या आ गया, हमारे पास x आ गया। क्लियर, x को इस तरफ लिख दें, x इज इक्वल टू y प्लस 3 ओवर 2। अब तकरीबन काम हमारा हो गया है। अब क्या करना है, अब आपने जो लेट किया था ना यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ से आपने x का आंसर निकालना है। तो वो कैसे आएगा, अगर आप इस फंक्शन को इस तरफ मूव कर दें, ठीक है, यानी इस पर इन्वर्स अप्लाई कर दें, तो यहाँ से f खत्म हो जाएगा, जिस तरह आप मैट्रिक्स में इन्वर्स अप्लाई करते थे, अगर आपको याद हो, ठीक है। ए इन्वर्स ए आप करते थे और आगे x आता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फंक्शन ये ख़त्म करना है। तो हमारे पास यहाँ से आपने एरो लगाना है और x क्या बनेगा, x इज इक्वल टू, जब ये f इस तरफ आएगा तो ये y के ऊपर क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिप्लेस या पुट x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, यानी x की जगह पे आपने क्या रखना है, एफ इनवर्स ऑफ y रख देना है। तो ये क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, बाकी सारा सेम आएगा, y प्लस 3 ओवर 2 बन गया इनवर्स। अब इनवर्स तो आ गया हमारे पास, लेकिन हमने इनवर्स फाइंड करना था x का, ये तो है y का, कोई मसला नहीं, आसान है। क्या करना है, यहाँ पे y है, हम क्या कर देंगे, y को रिप्लेस कर देंगे x से, दोबारा हमारा क्या इनवर्स बन जाएगा। आप भी कहेंगे सही कि सर जो है आज घुमा रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं बार बार। क्वेश्चन का मेथड यही है, रिप्लेस y बाई x। यहाँ पे जहाँ y है वहाँ पे क्या लिख दें, x लिख दें। हमारे पास क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे y था तो आ जाएगा x प्लस 3 ओवर 2, बाकी हर चीज़ सेम रहेगी। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का इन्वर्स आ गया। और आई होप सो आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है इन्वर्स वाला समझ आ गया होगा। अगर ये वाला समझ आ गया है तो आगे वाले पार्ट आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेथड आपने समझना है। मेथड में स्टेप्स कौन से हैं, फर्स्ट स्टेप आपने एफ ऑफ एक्स को वाई रखना है, ठीक है, वाई पुट कर देना है यहाँ पे, फिर आपने यहाँ से एक्स का आंसर निकालना है, ठीक है। एक्स का आंसर निकालने के बाद आपने एक्स को रिप्लेस करना है एफ इनवर्स ऑफ वाई से, जो कि यहाँ से आएगा, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ वाई आ जाएगा, फिर लास्ट स्टेप हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स चाहिए, तो वाई को एक्स से चेंज कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ। आई होप सो आपको जो है ये समझ आ रहा होगा। सेकंड पार्ट करते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर आप यहाँ पे लेट करेंगे, लेट या पुट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तुम्हारे पास वाई क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा 4x क्यूब माइनस 1। अब यहाँ से क्या निकालना है, आपने x सॉल्व करना है, x को निकालना है। तो पहले -1 हो रहा है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, y प्लस 1, इधर बन गया आपका 4x क्यूब। अब आपने x क्यूब निकालना है, साथ क्या 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी x निकालना है तो क्यूब को अलग करना पड़ेगा, 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y प्लस 1 ओवर 4 बन जाएगा, ये आपका आ गया x क्यूब। अब हमारे पास आंसर आना चाहिए x का, ये है क्यूब का, तो क्यूब कैसे ख़त्म होगा, जिस तरह आपका जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से ख़त्म होता था, बिल्कुल सेम तरीके से आपका जो क्यूब है वो क्यूब रूट से ख़त्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, क्यूब रूट, उसकी निशानी क्या होती है, यहाँ पे आपका 3 आ जाता है, बाकी सारा सिंबल वही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, इसका भी क्या आ जाएगा, क्यूब रूट। तो जिस तरह स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, इस तरह क्यूब रूट को कैंसिल करता है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा आपका एक्स बन जाएगा आपका y प्लस 1 ओवर 4, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट। अब x को इधर लिख दें, x हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और y प्लस 1 ओवर
4 और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट। अब हमें x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इन्वर्स चाहिए। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, या आप लिख दें यहाँ पे रिप्लेस x बाई एफ इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं x को, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप लोग रिप्लेस। चलिए मैं साइड पे सॉल्व कर देता हूँ, हो सकता है आपको यहाँ नज़र ना आ रहा हो, मैं इसको ज़रा इधर लिख देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए आपको। यहाँ पे आप लिखेंगे रिप्लेस x बाई एफ इनवर्स ऑफ y। हाँ जी, क्या बन जाएगा हमारे पास, x की जगह एफ इनवर्स ऑफ y बन जाएगा यहाँ पे, और आगे हमारा फंक्शन सेम आएगा y प्लस 1/4, इसका क्या आ जाएगा क्यूब रूट। अब हमें x चाहिए, y ख़त्म करना है, तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस y बाई x। ठीक है, y को ख़त्म करना है और यहाँ पे x लेके आना है, तो ये बन जाएगा आपका एफ इनवर्स ऑफ x, y की जगह x आ जाएगा x प्लस 1/4, और इसका क्या आ जाएगा क्यूब रूट, जो कि हमारे पास आखिरी फाइनल आंसर है एफ इनवर्स का। आई होप सो आपका यही आंसर होगा बुक के ऊपर। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हो चुके हैं और आपका मेथड भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं इसकी जो 2 रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 3 एंड 4, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो चलें चलते हैं लास्ट 2 पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर रूट, और साथ अगर नोट करें यहाँ पर लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, इसको आपने छोड़ देना है। ये वैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप जो x पुट करेंगे, जो इनपुट है वो 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, इसको आप छोड़ दें। आपके पास मेन चीज़ क्या है, ये वाला फंक्शन है यहाँ तक। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, वही आपने सबसे पहले लेट करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट। अब इसको x के लिए सॉल्व करना है, तो सॉल्व तब करेंगे जब ये हमारा स्क्वायर रूट खत्म होगा। पहले तो ये था कि हमने क्यूब रूट बाद में लिया था, क्योंकि वो सिर्फ x के ऊपर था, यहाँ पे सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसको ख़त्म करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म होगा, स्क्वायर करने से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ बन जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब यहाँ से हमने x निकालना है, -1 इधर प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, या इसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x की जगह पे हमने इन्वर्स लेके आना है, वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, x इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ y, यानी जब आप f इधर मूव होगा तो इन्वर्स बन जाएगा। अब इसको रिप्लेस कर दें, यहाँ पे आप लिखिए रिप्लेस x बाई एफ इनवर्स ऑफ y, या पुट लिख लें आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे x क्या बन जाएगा आपका, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इनवर्स तो आ गया, लेकिन y की फॉर्म में है, हमें x की फॉर्म में चाहिए, तो हम यहाँ पे y की जगह क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका लास्ट स्टेप आ जाएगा रिप्लेस y बाई x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका f इनवर्स ऑफ x, जहाँ जहाँ पे y वहाँ पे x आ जाएगा, तो y स्क्वायर है, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है इनवर्स ऑफ फंक्शन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। हम फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एक गिवन है x इज नॉट इक्वल 2/3, इसको आप छोड़ दें। अब यहाँ पे आपने पहला स्टेप वही करना है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे y आ जाएगा आपका, y क्या बन जाएगा x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2। हाँ जी, अब इस यहाँ पे x आपने सॉल्व करना है, x निकालना है, तो ज़ाहिर बात है यहाँ जो नीचे फ्रैक्शन है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आप इस y को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 3x माइनस 2 के साथ, और यहाँ बन जाएगा आपका x प्लस 1। अब क्या बन जाएगा यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 3xy माइनस 2y मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बन जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ से हमने x निकालना है, क्या निकालना है, x, लेकिन x यहाँ पे दो जगहों पे है। ठीक है, पहले क्या था, पहले क्वेश्चन में एक जगह पे था x, यहाँ पे दो जगहों पे है, तो जहाँ जहाँ पे x है उनको आप कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो x कहाँ कहाँ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो इन दो टर्म को आप एक साइड पे कर लें, बाकियों को एक साइड पे। तो ये वाला हमारा पड़ा रहे 3xy, इस x को ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल पड़ा रहे, 1 भी पड़ा रहे आपका, और ये 2y माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखें हमारा x यहाँ भी है और यहाँ भी है, हमने x निकालना है, तो x आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। जब x कॉमन आएगा आपका, यहाँ बच जाएगा 3y, और यहाँ से सारा x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 1। अब यहाँ पे क्या बन गया 1 प्लस 2y, या इसको आप लिख दें 2y प्लस 1।
हमें x चाहिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दें, इसलिए हमने कॉमन लिया था ताकि हमारा x अकेला हो जाए। तो ये सारा डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 2y + 1 डिवाइड बाई 3y - 1। अब ये x बन गया आपका, x अकेला सॉल्व हो गया। अब x को आपने रिप्लेस करना है किसके साथ, यहाँ से आप निकालेंगे x की वैल्यू जो कि बनती है f इनवर्स ऑफ y, पुट कर दें, यहाँ पे आप लिखें पुट या रिप्लेस x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो ये बन जाएगा आपका f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 2y + 1 एंड 3y - 1। अब फाइनल स्टेप हमारा आ जाएगा, हमारे पास f इनवर्स ऑफ y आ चुका है, वो क्या है 2y + 1 और नीचे क्या है हमारे पास 3y - 1। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x चाहिए हमें, लास्ट स्टेप हमारा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिप्लेस y बाय x, y की जगह x यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2y है तो 2x बन जाएगा, और 3y है तो क्या बन जाएगा 3x - 1। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट का भी आंसर आ चुका है, इनवर्स f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 2x + 1 ओवर 3x - 1। तो ये हमारे पास 4.1 के 6 क्वेश्चन 4, 5, 6 सॉल्व हो चुके हैं एंड आई होप सो आपको ये समझ आ गए होंगे। तो जो अगले क्वेश्चन हैं वो इसी क्वेश्चन पे बेस करते हैं, वो आपको तब आएंगे जब आपको इन्वर्स निकालना आएगा। तो इस क्वेश्चन की आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इन्वर्स का मेथड आ जाए। अगर इन्वर्स आ जाएगा तो आगे वाले क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।